हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। तो उसमें क्या पढ़ चुके थे हम? 0 के लिए पढ़ चुके थे, 90 के लिए, 30 और 60। अब आज हम देखेंगे 45। उसके बाद में हम फिर देखेंगे एक चार्ट। तो 45 निकालने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री है। इसको हम कंसीडर कर लें क्या है 45। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। Consider a right angle triangle ABC at such that angle B at 90 degree. Angle B at right. ठीक है, B कितना है हमारा 90 है एंड एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। हम क्या कर दिए कि B पर क्या है वो राइट एंगल है, यानी B 90 डिग्री है, और A क्या है 45 है, हम कंसीडर कर लिए, मान लिया अपने तरफ से। ठीक है, हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 9। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल ए हमको पता है कितना है 45 है, प्लस एंगल बी भी हमें पता है कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5 9 5, यानी एंगल सी भी हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, सिंस अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या हो गया एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया। कैसे? क्योंकि एंगल ए भी क्या है हमारा 45 है और एंगल सी भी क्या है हमारा 45 है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया एंगल सी हो गया। दिस थिंग इम्प्लाई, इससे हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है BC है, और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है AB है। BC इक्वल टू AB। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, पता होगा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, लेट AB बराबर BC इक्वल टू A। हम मान लिए कि AB इक्वल टू BC क्या है A है। AB इक्वल टू BC कितना है A है, एंड एंगल A इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। देन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या हम कंसीडर कर लिए, AB हमारा कितना है A है और BC कितना है A है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बात अगर एंगल A की करें तो BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस AB क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। दोनों क्या है हमारे पास A है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या कह सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2A स्क्वायर, मतलब AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2A। समझ में आया? AC इक्वल टू कितना हो गया रूट 2A हमारे पास हो गया। बस अब हमारे पास हमको AC पता है, AB पता है और BC पता है, सारी चीजें हमको वैल्यू क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्या क्या निकालना है हमको, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, साइन 45 की। साइन 45 अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा AC,
और BC अपॉन AC को हम लोग क्या कह सकते हैं, BC हमारा कितना है, A है, और AC कितना है, √2 है। कितना आ गया? अब हम इसी तरह निकाल सकते हैं क्या, cos 45। cos 45 को देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है यहाँ पर, AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AB और अपॉन AC है। AB हमारे पास कितना है, A है, और AC कितना है हमारा, √2 है। ये भी कितना है क्या, 1/√2। अब हम बात करें अगर tan 45 की, tan 45 क्या होता है, tan थीटा किससे डिफाइंड होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, और ये क्या है, AB है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, A/A। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब बस सीधा सा पलटिए, साइन हो गया। अब हम साइन के बाद हम किसकी बात करें, tan। अगर हम कॉट की बात कर लें, cot 45, cot 45 किसका उल्टा होता है, tan 45 का। tan 45 कितना है, 1। 1 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 45, यानी 1/1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। cot 45, अब हम cot 45 हो गया, cos sec आ जाएगा। sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 45 मतलब 1/cos 45। sec 45 को क्या कह सकते हैं, 1/cos। cos का ही तो उल्टा होता है, 1/cos 45, यानी 1/1/√2। इसको पलटेंगे कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बस बाकी हमारा क्या बचा, sec के बाद हमारा बचा cosec 45। cosec पता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। यहाँ भी पलट दो, sin 45, ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि 1/1√2 है, 1/1/√2 है। इस भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/√2। इसको भी पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, किसकी, sin 45, cos 45, tan cot sec और cosec क्या है, 1/√2, 1/√2, 1/1√2√2। ठीक है, क्या किया सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिए हैं एट एंगल बी पर 90 डिग्री है। जो बी क्या है, 90 डिग्री। बी क्यों लिखा है 90 डिग्री, क्योंकि बी पे हम 90 डिग्री लिए हैं। एबीसी में हम ए भी 90 ले सकते हैं, बी बी सी भी ना, तो हमें पता होना चाहिए क्या 90 लिए। खुद कंसीडर किए, वो दिया नहीं है तो हम ऐसा गिवन किए लिए हैं, कंसीडर किए हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर है, और ए 45 है, मैं अपने आप से मान लिए हैं। फिर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के एंगल सी की वैल्यू निकाल लिया। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 45 तो 45 होगा ही, 180 वैसे हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 45 आ गई है। अब चूंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हो गए, एंगल ए और एंगल सी दोनों 45 इक्वल हो गए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड और एंगल सी के सामने वाली दोनों अपोजिट साइड होंगी। तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी सी की अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, और ए की अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए के अपोजिट साइड बी सी के ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम कंसीडर कर लें कि ए बी बराबर बी सी क्या है, इसकी वैल्यू हम एक निकाल लिए, कोई अपने आप से मान ले कि क्या ए है दोनों ना, दोनों की वैल्यू कितनी, ए बी बराबर ए है और बी सी इक्वल टू क्या है, दोनों ए है। भाई ए बी ए है तो बी सी अपने आप हो जाएगा ए, क्योंकि क्या है, बी सी बराबर है, एंगल है 45 हम पहले से माने हैं। अब ट्रायंगल देखिए, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली साइड क्या हो गई, सबसे ग्रेटर साइड हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्योंकि एबीसी क्या हमारा राइट एंगल है। बाकी अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एसी की वैल्यू फाइंड कर लिए, क्योंकि ट्रायंगल में हमको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड पता होना चाहिए। दो हमको पता था, तीसरा निकालना था, तीसरा निकाल लिए। फिर एंगल हमको 45 पे निकालना है, तो 45, अब चाहे आप सी से लीजिए और चाहे ए से लीजिए, दोनों 45 है, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो साइन 45 बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, तो ए अपॉन √2, 1/√2 हो गया। ऐसे cos 45 हो गया, tan 45 हो गया, cot 45 से और cos 45 क्या हो गया दोनों, तो cosec 1/, क्या हो गया, sin 45। तो हमें sin cos tan cot sec cosec सबकी वैल्यू क्या हो गई, हमको पता चल गई है। ठीक है, बस यही करना था। तो हम क्या क्या पढ़ चुके, 0 की पढ़ चुके, 90 की पढ़ चुके, 30 की पढ़ चुके, 60 की पढ़ चुके और 45 की पढ़ चुके। अब हम आप लोग को एक चार्ट बनवाएंगे, उस चार्ट के हिसाब से बस उसमें देखिए, ये चार्ट है आपके पास, ठीक है। जो वैल्यू मैं निकलवाया हूँ वही इस चार्ट में क्या लिखा है, और इसी को क्या करना है, याद करना है। आगे क्वेश्चन में हमको ये सारी वैल्यू काम आएंगी। अब देखिए,
साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉस, सेक, कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 लिखा हुआ है। अब इस पे हमको वैल्यू, जैसे साइन, अब हमसे कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, ऐसे आता ना। अब हमसे कोई पूछे कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0, टैन पे आ जाओ, टैन 0 की 0, टैन 30 की 1/√3, टैन 45 की 1, टैन 60 की √3 और टैन 90 की अनडिफाइंड। कोसेक पे आ जाओ, कोसेक 0 का अनडिफाइंड, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3, कोसेक 90 का 1। सेक पे आ जाओ, सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2, सेक 90 का अनडिफाइंड। कॉट पे आ जाओ, कॉट 0 का अनडिफाइंड, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। बस इतनी वैल्यू हमको क्या करनी है, याद करनी है। ये इसे देखने में कठिन लग रहा होगा, ये कठिन कुछ है नहीं। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा लिखा है, होता नहीं है एक दूसरे का उल्टा, ये वैल्यूज एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं। जैसे इसको आगे से पढ़ते जाओ, उसको पीछे से, जबकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक का उल्टा लिखा होगा। देखिए जैसे साइन 0 का 0 है, तो कॉस 90 का क्या है, 0 है। देखिए पहले 0 1 2 1 1/√2 √3/1, अब ऐसे पढ़ते चले हो, इसको उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√3/1। यानी कि अगर साइन, जो साइन 30 होगा वो कॉस क्या होगा, 60 होगा, जो साइन 0 होगा वो कॉस क्या होगा, 90 होगा, जो कॉस 40, ये दोनों बीच में पड़ता है, तो जो कॉस 45 होगा वही साइन 45 होगा, और जो कॉस 90 होगा वो साइन क्या होगा, 90 होगा। ये तो ऐसे हो गया। अब टेन में देखिए, टेन 0 0, टेन, अब अच्छा कॉसेक की, अगर हमको साइन कॉस और टेन तीन की वैल्यू अगर याद है, तो हम साइन की याद है तो इसका उल्टा करके तो हम कॉस की भी निकाल सकते हैं। अगर साइन कॉस टेन की हमको याद है तो हम कॉसेक से और कॉट का कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होता है, तो वैसे तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन, साइन 0, कोसेक 0 का क्या, 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। अच्छा, साइन 30 क्या है, 1/√2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, 2 हो गया। साइन 30 क्या है, 1/√2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, पलट दो, √2 हो गया। साइन 60 क्या है, √3/2 है, तो कोसेक 60 क्या होगा, पलट दो, 2/√3। साइन 90 क्या है, 1 है, कोसेक 90 भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा, ऐसे सेक को देखिए, सेक 0 क्या है, 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक सॉरी कॉस 0 क्या है, 1 है, तो सेक 0 भी 1 होगा। कॉस 30 कितना है, √3/2, तो सेक 30 कितना होना चाहिए, पलटिए इसको, 2/√3, देखिए 2/√3 है। अच्छा, कॉस 45 कितना है, 1/√2, अगर इसको हम पलटेंगे तो सेक 45 कितना आना चाहिए, 1/√2 को पलटेंगे √2, देखिए √2 है, हाँ √2 है। अच्छा, अगर हम कॉस 60 1/2 है, पलटेंगे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, सेक 60 कितना है, 2 है। कॉस कितना है, 0 है, क्या है ये, कॉस 90 क्या है, 0 है, यानी इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 1/0, 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड है। कॉट वैसे देखिए, टेन 0 0 है, पलटेंगे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। टेन क्या है, 1/√3, पलटेंगे तो √3, टेन फिर 45 1 है, ये तो 1 ही रह जाएगा। टेन 60 क्या है, √3, इसको पलट दो, 1/√3 आ जाएगा। और टेन 90 क्या है, अनडिफाइंड, और 1/∞ को या 1/∞ को पलटते हैं तो क्या आता है, वो 0 आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये टेबल क्या होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए। टेबल याद हो ना याद हो, वैल्यू आप लोगों को हर चीज इतने कम से कम 0 30 45 60 90 की तो पता ही होनी चाहिए। अगर इतनी पता है तो आगे हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। वो भी आपके कोर्स में आगे है नहीं, जितना है इतनी कम से कम आपको याद होनी चाहिए। याद करने की इसकी ट्रिक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक मैं नहीं मानता हूँ कोई चीज होती है। सीधा सा मतलब, आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी जल्दी लगाएंगे उतनी जल्दी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो उतनी जल्दी आपको वैल्यूज क्या होंगी, याद हो जाएंगे। आप याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं। बाकी ट्रिक क्या है, साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या, तो कम से कम ये तीन तो आपको याद ही होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपको सारे याद हो तो सही है, क्योंकि बार बार कहाँ उसको उल्टा पुल्टा करने जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले